आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं एक खबर लेकर के आया हूं जो कि तबलीगी जमात और सऊदी अरब के ताल्लुक से है। आपको मालूम है कि सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम ये लगाया है कि तबलीगी जमात मुशरिक हैं, तबलीगी जमात के लोग दहशतगर्द हैं, उनका ताल्लुक दहशतगर्दी से है और ये बहुत वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत की तरफ से कहीं ना कहीं ये सफाई दी जा रही है कि ऐसा नहीं है, हमने हिंदुस्तान की जो तबलीगी जमात है उसके बारे में कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन इस सफाई के बावजूद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा जो है वो हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी हिंदुस्तान की जो तबलीगी जमात है। तो अब देखना यह है कि वाकई हकीकत क्या है, क्या ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। लेकिन अब इस मसले को हल कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। तबलीगी जमात जो कि कोरोना के दौरान आपने देखा कि हिंदुस्तान में इस पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा, न जाने कितनी तबलीगी जमात के लोगों को जेल भेजा गया और उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए। ऐसे में अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो इसके आने वाले दिनों में बड़े मनफी नताइज बरामद होंगे और यही वजह है कि बड़ी बड़ी तंजीमें अब इसको लेकर के फिक्रमंद हैं कि आखिर तबलीगी जमात के ताल्लुक से सऊदी हुकूमत ने इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों आयद किया। जाहिर है कि ये एक बड़ा इल्ज़ाम है कि एक तंजीम को, हिंदुस्तान की तंजीम को दहशतगर्द कह दिया जाए। नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं कि आप सुन्नियों के ग्रुप को अलग कह लें, तबलीगी जमात को अलग कह लें, अहले हदीस को अलग कह लें, शिया को अलग कह लें, लेकिन हिंदुस्तान के ताल्लुक से कम ये बात बड़ी वादे है कि यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं है। कोई दावत और तबलीग का काम अपने तौर पर अपने नज़रियाती एतबार से कर रहा है तो कोई किसी एतबार से कर रहा है, लेकिन दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना जाहिर सी बात है कि एक बड़ा, वो भी सऊदी हुकूमत की तरफ से याद करना, तो अब सऊदी हुकूमत भी अभी शायद बहुत क्लियर नहीं कर पाई कि उसने क्या वाकई ऐसा कहा है। इसी सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से ये खबर आई है कि वो शायद सऊदी हुकूमत के राब्ते में है, सऊदी सिफारत खाने के राब्ते में है और वो पता कर रहे हैं कि आखिर सदाकत क्या है, क्या वाकई ऐसा सऊदी हुकूमत ने कहा है। अगर ऐसा कहा है तो जमीयत उलमा हिंद का फिक्रमंद इसलिए लाजमी है क्योंकि जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम है जिसने तबलीगी जमात का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा। कैसा मुकदमा कि जब आपने देखा कि लॉकडाउन लगा तो उसके बाद तबलीगी जमात पर मीडिया, जो गोदी मीडिया था, उसने हमला बोल दिया था, तरह तरह के इल्जामात आयद किए थे। तो ऐसे मामले में ये जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हिंदुस्तान में तमाम इसके मुकदमात लड़े थे और जो लोग जेलों में थे उनको आज़ाद कराने का काम भी किया था। तो ऐसे में अगर सऊदी हुकूमत ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाती है, मुशरिक करार देती है, तो ये बट्टा जमीयत उलमा हिंद पर भी लगता है। तो इसीलिए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी काफ़ी फिक्रमंद है। अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, अभी कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि वो तस्दीक कर रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई सऊदी हुकूमत ने ऐसा कहा है। अगर ऐसा कहा है तो वाकई ये बड़ी तशवीशनाक है। तो बहुत जल्द मौलाना सैयद अरशद मदनी अपना कोई बयान जारी कर सकते हैं और ये बयान उसी वक्त जारी करेंगे कि जब सऊदी हुकूमत से कोई वाज़ेह शक्ल सामने आती है, बातचीत के बाद कोई वाज़ेह चीज़ सामने आती है। तो बहरहाल हम सब की नज़र इस पर मरकूज़ है, टिकी हुई है कि क्या वाकई सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात को दहशतगर्द करार दिया है, क्या मुशरिक करार दिया है, क्या इसको गलत तंजीम करार दिया और क्या सऊदी में तबलीगी जमातियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हम सब की नज़र रहेगी और आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। खुदा हाफिज़।